welcome to biology class. Students, in this video we are going to discuss about our heart, means human heart. Students, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हार्ट जो है हमारे बॉडी की एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट फिट किया गया है कि हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट का काम करता है, सर्कुलेशन का काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है। उसके लिए एक मशीन बनाई गई, डिवाइस बनाई गई। स्टूडेंट, इसके विषय में कुछ पॉइंट पहले स्टडी करेंगे, उसके बाद इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बताएंगे, फिर इंटरनल स्ट्रक्चर आप स्टडी करेंगे। तो कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं इसके विषय में, इससे रिलेटेड, ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड, वो समझ लीजिए कि आवर हार्ट इज फाउंड बिटवीन द टू लंग्स, यानी दो लंग्स पाए जाते हैं हम लोगों में। तो दो लंग्स के बीच में यहाँ पर पाया जाता है, और ये रिस्ट जैसे होती है हम लोगों की, जैसे मुट्ठी होती है, तो इस टाइप से लगभग इसका शेप होता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये इसकी ओरिजिन जो होती है ब्लड एम्ब्रियो के मीजोडर्म से होती है, यानी मीजोडर्मल ओरिजिन। तीसरा पॉइंट क्या है कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है। आवर हार्ट इज रेडिश ब्राउन कलर। इसकी लेंथ नियर अबाउट 12 सेंटीमीटर होती है और ब्रीथ इसकी लगभग होती है 8 से 9 सेंटीमीटर। ये एडल्ट पर्सन की बात हो रही है। एडल्ट पर्सन में लेंथ लगभग 12 सेंटीमीटर और ब्रीथ है 8 से 9 सेंटीमीटर। उसके बाद एडल्ट पर्सन में इसका वेट लगभग 300 ग्राम होता है और एडल्ट फीमेल में इसका वेट लगभग 250 ग्राम होता है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने हार्ट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को थोड़ा स्टडी करेंगे। तो हम लोगों का हार्ट जो पाया जाता है एक थैली के अंदर बंद रहता है। थैली जैसी संरचना पाई जाती है, टू मेम्ब्रेन से घिरी हुई, जिसको कहते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के अंदर ये बंद रहता है, यानी ये हार्ट है, हार्ट के चारों ओर एक पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन पाई जाती है। इस पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के अंदर कवर्ड रहता है। और क्या रहता है कि पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा इसके बाहरी भाग से चिपका है और दूसरा हिस्सा यहाँ से, यानी बिटवीन द टू मेम्ब्रेन्स, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन्स, एक कैविटी इज प्रेजेंट। ये कैविटी पाई जाती है इस टाइप से, ये कैविटी पाई जाती है, तो इसको पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं। और इसी के अंदर एक लिक्विड भरा रहता है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। तो ये फ्लूइड क्या करता है, ये हार्ट को चारों ओर से प्रोटेक्ट करता है, मॉइस्ट बनाए रहता है, प्रोटेक्ट करता है, और शॉक वगैरह से जो है सुरक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो एक प्रकार की ऐसी डिवाइस है कि जो है अपने आप ये प्रोटेक्शन करता है। तो ये तो हो गया पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के विषय में। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के अंदर पेरिकार्डियल कैविटी, इसके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, वो प्रोटेक्ट करता है, हार्ट को मॉइस्ट बनाता है और शॉक वगैरह से प्रोटेक्ट करता है। अब आ जाइए इसकी वॉल पर। तो हार्ट, आवर हार्ट हैज 3 वॉल्स। द आउटर थिन वॉल, दिस इज मेड अप ऑफ एपिथेलियम, दिस इज एपिकार्डियम। द मिडिल वॉल जो बीच की है, इसको बोलते हैं मायोकार्डियम, दिस इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। तीसरी है इंडोकार्डियम, जो हार्ट की सबसे अंदर वाली लेयर। तो 3 लेयर हो गई, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड इंडोकार्डियम। अब बाहर से अगर देखा जाए तो एक सुपीरियर वेना केवा आता है और एक इंफीरियर वेना केवा आता है। इनके पहले पढ़ने से, स्टडी करने से पहले हम लोग पहले इसके विषय में जानेंगे कि हम लोगों का जो हार्ट होता है ये 4 चैम्बर, दीज आर द 4 चैम्बर, 1 2 3 4 चैम्बर। इनमें से 2 आर्किल हैं, 2 वेंट्रिकल। दोनों आर्किल जो पाए जाते हैं, दीज आर डिवाइडेड बाई ए सेप्टम, एक सेप्टम बीच में पाया जाता है इसके, तो इंटर आरिकुलर सेप्टम बोलते हैं, इंटर आरिकुलर सेप्टम। ये दोनों आर्किल को डिवाइड कर रहा है। इसी तरह से इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है, जो कि वेंट्रिकल को दोनों डिवाइड कर रहा है। तीसरा एक सेप्टम पाया जाता है जो आर्किल को वेंट्रिकल से डिवाइड करता है, यानी ऐसे पाया जा रहा है। तो आर्किल ऊपर डिवाइड हो गया और नीचे वेंट्रिकल हो गया, तो इसको बोलेंगे इंटर आरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये दोनों के बीच में, आर्किल और वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है ऐसे। अब आ जाइए वाल्व पर। ये लेफ्ट पार्ट है स्टूडेंट, ये राइट पार्ट। लेफ्ट पार्ट में लेफ्ट आर्किल, ये राइट आर्किल, सॉरी लेफ्ट आर्किल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल।
between the left auricle and left ventricle bicuspid valve. This valve is known as bicuspid valve. And between the right auricle and right ventricle tricuspid valve. कस्पिड का मतलब कस्प से बना है, कस्प का मतलब फ्लैप्स, पल्ले, यानी ये 2 पल्लों का बना होता है, ये 3 पल्लों का बना होता है, 3 फ्लैप्स का बना होता है कस्प का। तो ये दोनों पार्ट हो गए राइट पार्ट, ये इम्प्योर के लिए, ये दोनों पार्ट हो गए लेफ्ट पार्ट, ये प्योर के लिए। अब लेफ्ट आर्किल के ऊपर ध्यान से देखो, ये दीज आर द पल्मोनरी वेन्स, यानी लंग्स से 2 वेन्स आती हैं जो कि लेफ्ट आर्किल में आती हैं। 2 आती हैं लेफ्ट इधर के लंग्स से और 2 आती हैं इधर के लंग्स से, तो 4 आती हैं। तो जिनमें से 2 ये बनी हुई है और 2 पीछे से और खुल रही हैं, 4 हैं। यानी 2 जो आती हैं वो एक लंग से आती हैं, 2 फ्रॉम ईच लंग्स। तो दोनों लंग से आएंगी तो 4 हो गई। ये वेन्स कहलाती है पल्मोनरी वेन्स। स्टूडेंट, राइट पार्ट में हम देखें, इधर ये सुपीरियर वेना केवा राइट आर्किल में खुल रहा, इंफीरियर वेना केवा राइट आर्किल में खुल रहा। ये देखो, ये इसकी ओपनिंग दिखाई गई और इसकी ओपनिंग ये दिखाई गई। ये एक ओपनिंग होती है, ये हार्ट की दीवार से लाती है इम्प्योर ब्लड, तो इसको बोलते हैं कोरोनरी वेन। स्टूडेंट, जो हार्ट की दीवार को ब्लड की सप्लाई करे आर्टरी, उसको कोरोनरी आर्टरी, और जो हार्ट की दीवार से इम्प्योर ब्लड लाए राइट आर्किल में, उसको कोरोनरी वेन कहते हैं। तो ये कोरोनरी वेन खुल रही है यहाँ पर, एक सुपीरियर वेना केवा, एक इंफीरियर वेना केवा और एक कोरोनरी वेन। ये तीनों इम्प्योर ब्लड लाती हैं और राइट आर्किल में ले आती है। ये अगले भाग से लाती है, यानी ऊपरी हिस्से से, ये निचले भाग से लाती है, निचले हिस्से से आता है ब्लड पूरा, और ये हार्ट की दीवार से आता है, पूरी दीवार से ला करके यहाँ छोड़ देती है इम्प्योर ब्लड। अब यहाँ आ जाइए स्टूडेंट्स, राइट आर्किल के ऊपरी भाग से, कोने से एक एवोर्टा निकल रहा है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी एवोर्टा। ये देखो पल्मोनरी एवोर्टा, यानी ये जा रही लंग्स में, आगे जा करके 2 पार्ट में बढ़ गई, एक इधर चला गया राइट लंग्स में, एक लेफ्ट लंग्स, लेफ्ट लंग लेफ्ट पल्मोनरी वेन एंड राइट पल्मोनरी वेन, 2 पार्ट में बढ़ गया। अब यहाँ से लेफ्ट वाले वेंट्रिकल के ऊपरी भाग से, कॉर्नर से एक दूसरा एओर्टा निकलता है, इसको बोलते हैं सिस्टेमिक एओर्टा। सिस्टेमिक एओर्टा अंदर अंदर ही जाता है और घूम करके पीछे की तरफ फिर आ जाता है, यानी इधर की तरफ आ जाएगा यहाँ पर, इस टाइप। ये इधर से गया है और अंदर अंदर घूम करके ये इधर आ गया पीछे। तो इसका क्या काम है? इसका काम है कि यहाँ से ब्लड को लेकर के ये जाएगा और ऊपर 3 पार्ट में बढ़ गया, तो ये ऊपर के हिस्सों को पहुँचा देगा ब्लड यहाँ पर हेड वाले भाग में या शोल्डर्स वाले भाग में, और बाकी जो है पीछे की तरफ घूम जाएगा ये, तो ये घूम करके हार्ट के पीछे से आएगा और यहाँ चला जाएगा, नीचे वाले पार्ट में पहुँचाएगा ब्लड। तो ये हो गए सिस्टेमिक एओर्टा, और इसको पूरा कहा जाता है कैरोटिको सिस्टेमिक एओर्टा। सामान्य भाषा में हम लोग सिस्टेमिक एओर्टा बोलते हैं, और ये पल्मोनरी एओर्टा। ये एओर्टा क्या है? ये आर्टरी है, लेकिन चूंकि दीज आर्टरीज आर डायरेक्टली अटैच टू द हार्ट, इसलिए इनको कहा गया एओर्टा। ये बड़ी आर्टरी है जो डायरेक्ट हार्ट से अटैच है। अब वाल्व आपने पढ़ लिया, बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। एक तीसरे टाइप के वाल्व होते हैं जिनको सेमी ल्यूनर वाल्व कहते हैं। स्टूडेंट, सेमी ल्यूनर वाल्व ये यहाँ पर पाए जाते हैं, इनके बॉर्डर पर, यहाँ पर। ये जो एओर्टा है, एओर्टा के ओरिजिन वाले भाग में, यहाँ पर 1 2 3, ये 3 पाए जाते हैं सेमी सर्कुलर, इनको कहा जाता है एओर्टा। सॉरी, इनको बोलते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व, सेमी ल्यूनर वाल्व। अब 3 टाइप के वाल्व हो गए, बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व और सेमी ल्यूनर वाल्व। इनकी ओरिजिन बता दी गई। ये किसी भी प्रकार के वाल्व खराब होंगे तो समझ लीजिए कि दिक्कत आएगी ब्लड के फ्लो में, क्योंकि वाल्व क्या करते हैं, ये ब्लड के फ्लो को एक दिशा में करते हैं। जैसे इधर से इधर की तरफ आएगा ब्लड,
तो ये वापस ना जाए, जैसे ही ऊपर की तरफ जाए वैसे ये फ्लैप्स बंद हो जाती है, तो वापस रिवर्स नहीं होता। और अगर ये बाल्ब खराब हो जाते हैं तो ये ब्लड फिर से रिवर्स करने लगता है, तो हम कहते हैं कि हमारा हार्ट का प्रॉपर काम नहीं कर रहा। तो इस टाइप से ये स्ट्रक्चर है अपने हार्ट का, जो कि हम लोग पढ़ते हैं 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, 2 आर्किल और 2 वेंट्रिकल। तो स्टूडेंट, आई होप दैट बाय दिस वीडियो you can easily understand about the human heart, structure of human heart. Okay, thanks.